नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शेयर मार्केट उनको कितना लाभ देगा, कितना नुकसान देगा, शेयर मार्केट उनके लिए अच्छा है या नहीं है। और आजकल शेयर मार्केट का क्रेज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा होता था जब शेयर मार्केट में आपको पैसे लगाने से पहले बहुत सारी कागजी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब पूरी की पूरी शेयर मार्केट जो है वो आपके फ़ोन में, आपके हाथ पर ही आ चुकी है। देखिए, इसका फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बिना सोचे समझे आजकल इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और शेयर मार्केट में बहुत से लोग जो हैं वो पैसा गँवा भी देते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम कुंडली के ऊपर चर्चा करने जाएँ तो देखिए, शेयर मार्केट हर व्यक्ति को लाभ नहीं देती है, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा का पूरा जो है राहु पर डिपेंड करता है। राहु अचानक होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शेयर मार्केट आपको लाभ देगी या नुकसान देगी, तो इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप अपनी कुंडली में देखकर स्वयं ही जान जाएंगे कि शेयर मार्केट आपको कितना लाभ देगी और कितना नुकसान दे देगी। बहुत से लोग जो हैं वो पैसा गंवाने के बाद जो है एस्ट्रोलॉजर से पूछने के लिए जाते हैं कि अब इतना नुकसान जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब आप उपाय बताइए। कुछ साधारण से नियम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अगर आपकी कुंडली पर अप्लाई होते हैं तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट आपको लाभ देगी या आपका नुकसान करवा देगी। शेयर मार्केट को जानने के लिए देखिए, आपकी कुंडली का पंचम भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी कुंडली का पंचम भाव ही ये डिसाइड करेगा कि आप लाभ में जाएंगे या नुकसान में। उसके साथ साथ कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का अष्टम भाव, क्योंकि इसमें कुंडली का दूसरा भाव आपके धन से संबंध रखता है। पंचम भाव जो है आपकी बुद्धि का भाव है और आपके पुराने किए हुए पुण्य कर्मों का भाव है। और अष्टम भाव जो है वो अचानक होने वाली घटनाओं के लिए देखा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए छोटे-छोटे पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ कि शेयर मार्केट आपकी कुंडली में आपको लाभ देगी या हानि देगी। देखिए, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में कौन-सी राशि पड़ती है। जो भी राशि आपके पंचम भाव में पड़ती है, उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए, यानी कि या तो वो छठे, आठवें और आपके 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में ही हो, अगर पंचम भाव का स्वामी जो है लगन में विराजमान हो या पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान हो, तो इसको हम एक अच्छी स्थिति मान सकते हैं। इसके साथ साथ उसका बलाबल का विचार करना भी जरूरी होता है, यानी कि उसका डिग्री कितना है। जो भी आपके पंचम भाव में राशि है, जैसे आपके पंचम भाव में अगर 1 नंबर की गिनती और 8 नंबर की गिनती लिखी है तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती लिखी है आपकी कुंडली में तो इसके स्वामी शुक्र देव हैं। 3 और 6 नंबर की गिनती लिखी है तो इसके स्वामी बुध देव हैं। 4 नंबर की गिनती अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में है तो इसके स्वामी चंद्रदेव। 5 नंबर की गिनती के स्वामी सूर्य देव। 9 और 12 नंबर की गिनती के स्वामी बृहस्पति देव और 10 और 11 नंबर की गिनती के स्वामी शनि देव हैं। और इसमें भी अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति, चंद्र, शुक्र और बुध, और इनमें से बुध देव जो हैं आपकी कुंडली में फाइनेंस के कारक भी हैं। फाइनेंस के कारक बुध और बृहस्पति दोनों हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंस सेक्टर की, क्योंकि शेयर मार्केट टोटली फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपकी कुंडली में बुध का प्रबल होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ बृहस्पति भी आपकी कुंडली में बलवान होने चाहिए, या बृहस्पति की पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि। बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जो है बृहस्पति के पास होती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी पंचम भाव पर पड़ रही हो तो इसको भी एक शुभ स्थिति माना जाएगा। इसके साथ साथ आप ये चेक कीजिए कि आपके दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, और दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसका राशि स्वामी कौन है। अगर उसका राशि स्वामी शुभ ग्रह है और उसकी दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है तो भी आपको शेयर मार्केट लाभ दे जाएगी। इसके साथ साथ अगर पंचम भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में, दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में, या पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में, या इन्हीं में से अपोजिट कर लीजिए, 11वें भाव का स्वामी पंचम में, 11वें का स्वामी दूसरे में, 11वें का स्वामी नवम में, अगर इस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं तो भी आपको जो है शेयर मार्केट लाभ देगी। इसके अलावा राहु की स्थिति कुंडली में चेक करना अनिवार्य है। बिना राहु और केतु के कोई भी व्यक्ति अचानक धन का लाभ नहीं पा सकता है।
देखिए, सबसे पहले राहु की स्थिति चेक कीजिए। राहु अगर 2 नंबर की गिनती यानी वृषभ राशि में, या 3 नंबर की गिनती मिथुन राशि में, इसके अलावा 6 नंबर की गिनती कन्या राशि में, या 7 नंबर की गिनती तुला राशि में विद्यमान है, तो भी राहु शेयर मार्केट में आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन अगर राहु 9 नंबर धनु राशि में, या 12 नंबर की गिनती मीन राशि में है, तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा राहु अगर बाकी बची हुई राशियों में किसी में भी है, तो आपको जो है शेयर मार्केट से दूर रहने की सलाह दी जाएगी। अगर आपकी कुंडली में राहु इन राशियों में है और तीसरे, छठे और 11वें भाव में है, तो उसको भी एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। राहु अगर तीसरे, छठे और 11वें भाव में नहीं भी है, लेकिन इन राशियों में है, तो इन राशियों के स्वामी की स्थिति भी जरूर देखनी चाहिए। मान लीजिए राहु जो है शुक्र की राशि वृषभ राशि में है, तो शुक्र की स्थिति को देखिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अस्त नहीं है, शुक्र छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, शुक्र बुरे ग्रहों के साथ नहीं है, शुक्र पर शनि की दृष्टि नहीं है, तो भी राहु आपको शेयर मार्केट में लाभ करवा सकता है। दूसरा, आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो धन के कारक हैं। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हो, दूसरे भाव को देख रहे हो, या नवम भाव को देख रहे हो, यानी कि उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो भी एक स्थिति बनती है कि आपको जो है शेयर मार्केट से लाभ होने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल का योग बना हुआ है, और चंद्र और मंगल दोनों आपके लगन के मित्र हैं, यानी आपका लगन जो है वो मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन या फिर मीन लगन है। अगर इन लगनों में से है और मंगल और चंद्र की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है, और धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि चंद्र और मंगल पर पड़ रही है, तो इस स्थिति में भी आपको शेयर मार्केट से लाभ होने की संभावनाएं बन जाएंगी। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में ही राहु देव विराजमान है और अच्छी राशि, यानी कि जो राशियां मैंने बताई हैं उन राशियों में से किसी राशि में नहीं है, तो फिर ये वाले राहु जो है आपको नुकसान दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं और आपकी कुंडली में स्थिति जो है इन स्थितियों में से बनती हुई नजर नहीं आ रही है, इनमें जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे होंगे, उतने ही ज्यादा आपके जीवन में जो है वो शेयर मार्केट से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और जो लोग ऑलरेडी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए अपने जीवन में। तो देखिए, सुबह उठकर नहा धोकर जो है ओम रांग राहवे नमः, राहु के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। भैरव देव जी की जितनी उपासना कर सकते हैं उतनी उपासना जरूर करनी चाहिए। किसी भैरव मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। अपने दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा बनवाकर जो है वो धारण कर लीजिए। सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। जल में थोड़ी सी एक चुटकी रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए, और फिर लोटे के किनारे पर जो रोली बची रह जाती है, उस रोली का तिलक अपनी अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर लगाना शुरू कीजिए। और सभी को मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। किसी भी ज्योतिषी से करवाइए, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, ताकि भविष्य में जो है आपके नुकसान की संभावनाएं ना बने। प्रॉफिट देखिए आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम नुकसान ना हो। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिनमें लोग अपना सब कुछ गंवाने के बाद फिर जो है एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करते हैं। तो आपके साथ ऐसी स्थितियां ना बने, इसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। हम रोज रात को देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर अपने लाइव सेशन में बिल्कुल निःशुल्क। तो अगर आप भी अपने प्रश्नों के निःशुल्क उत्तर जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम।